ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। प्रभु श्री राम जी की कृपा से और माई विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग एक सफल साधक बन सकते हो। क्या है इसका रहस्य, क्या है इसका मार्ग जिस पे चल के आप लोग एक आम इंसान से एक साधक बन सकते हो और परालौकिक ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकते हो और जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का रुझान है साधना के क्षेत्र में, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं पता है। इसलिए वो बेचारे 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करते हैं और बाद में उनका हृदय टूट जाता है आराध्य के भी प्रति, शक्तियों के भी प्रति और सनातन धर्म के इस महान तंत्र विज्ञान के भी प्रति उनका हृदय टूट जाता है। एक सफल साधक बनने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? कुछ महत्वपूर्ण बात है जिनका आप लोगों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों को श्रेष्ठ बनाती हैं। पहली चीज, अपने कुल देवी देवता के विषय में पता होना और उन्हें प्रसन्न करना, क्योंकि यदि आपके जीवन में आपके घर के कुल देवी देवता रुष्ट हैं या वो प्रसन्न नहीं हैं या उनकी कृपा आपको नहीं प्राप्त हुआ या उनका आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त हुआ, तो आप तंत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जीवन में कभी भी एक सफल साधक नहीं बन सकते हो। अब दूसरी बात, एक सही गुरु का चुनाव, जिनके आदर्श ऊंचे हों, ज्ञान हो जिसके अंदर और शक्तियों की कृपा जिसके ऊपर हो, वही अपने शिष्यों को श्रेष्ठ बना सकता है। आप लोगों को गुरु से गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र दोनों लेना है। एक आम गृहस्थ के लिए सिर्फ गुरु मंत्र होता है, शक्ति मंत्र नहीं दिया जाता है, परंतु एक साधक के लिए गुरु मंत्र के साथ शक्ति मंत्र भी दिया जाता है, क्योंकि यदि वो 1 माला गुरु मंत्र जाप कर रहा है तो 3 माला शक्ति मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। यदि वो 3 माला गुरु मंत्र का जाप कर रहा है तो 7 माला शक्ति मंत्र का जाप करना अनिवार्य है, जिससे ऊर्जा बन सके और ये प्रक्रिया उसे कम से कम 11 दिन तक या तो 1.25 महीने तक करनी पड़ेगी। यहां से आपका आम इंसान से साधक बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र दोनों मंत्र प्राप्त करने होते हैं। गुरु मंत्र आपके आत्मबल को मजबूत करता है और शक्ति मंत्र आपके ऑरा को मजबूत करता है, आपके सेंसर को खोलता है। शक्ति मंत्र आपको परालौकिक ऊर्जाओं से बचाता है। यदि आप सफल बनना चाहते हैं तो 11 दिन में गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र का जाप पूर्ण करें। उसके बाद शुरुआत होती है आपके आराध्य देवता की सेवा, जिसे आप पाना चाहते हो उसकी सेवा। पहला, कुल देवी देवता की प्रसन्नता अनिवार्य है। दूसरा, गुरु मंत्र शक्ति मंत्र का जाप अनिवार्य है। तीसरा, आप शुरू करोगे अपने आराध्य की सेवा सच्चे हृदय से, नैतिक मूल्यों के आधार पर। जो आप भोजन कर रहे हो वही भोजन उनको खिलाओ, उनके विशिष्ट मंत्रों का जाप करो, दिन भर उनका ध्यान करो, उन्हें अपने हृदय में बैठा लो और ये प्रक्रिया चलेगी एक नवरात्रि से दूसरे नवरात्रि तक। तो दूसरी नवरात्रि में जाके वो शक्ति आपके दाहिने हो जाएगी, सम्मुख खड़ी हो जाएगी। उस नवरात्रि में उस शक्ति को उसका पूरा भोग दीजिए, चाहे वो राजसी भोग लेता हो, कड़ाही लेता हो या तामसिक भोग लेता हो। जैसी शक्ति वैसा भोग नवरात्रि के 10वीं पे दो। उसके बाद उसी शक्ति के मंत्र का जाप करते रहो। दीपावली में
उस शक्ति को वापस से जगाओ और एकादशी पर वापस से जगाओ। और त्रयोदशी उस शक्ति से काम लेना नहीं है, त्रयोदशी से आप उस शक्ति से काम ले सकते हैं। आपके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। ये शक्ति आप पूछा करवा सकते हो या किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हो। आप बाहर हो, कहीं पे भी हो, दिन में हो या रात में हो, ये शक्ति सदैव आपकी सुरक्षा करती रहेगी। ये है साधना का सही नियम। आसान नहीं है मेहनत करके किसी परालौकिक ऊर्जा की कृपा प्राप्त करना, आसान नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपके चरित्र का बल भी लगेगा, आपका जीवन दर्शन भी लगेगा, आपकी भक्ति भी लगेगी, आपका आध्यात्म भी लगेगा, और आप किस तरीके के व्यक्तित्व के स्वामी हैं ये भी अनिवार्य रूप से लगेगा। एक और रहस्य की बात बता रहा हूं, कोई बताता नहीं है। यदि शक्तियां आपका चुनाव नहीं की, आप साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की हो जाएगी, लेकिन साधना के क्षेत्र में तरक्की नहीं होगी। ये भी शक्तियों के प्रसन्न होने का ही प्रमाण है। बहुत सारे शिष्य हैं कि जो एक दिवसीय तंत्रकाली साधना किए और उसके पश्चात उनके जीवन के ऐसे ऐसे काम बन गए जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी, परंतु शक्तियों की कृपा प्राप्त करने में उन्हें समय लगा, क्योंकि शक्तियां चुनाव करती हैं अपने भगत का। भगत चुनाव नहीं करता है शक्तियों का। भगत तो प्रेम से जिसके प्रति समर्पित किया उसका आवाहन मंत्र जाप करता है, लेकिन शक्तियां चुनाव करती हैं कि इस भगत के पास किस रूप में जाना है। शक्तियां प्रसन्न हैं तो कभी शरीर पकड़ती हैं, कभी वाचा जाबान देती हैं, कभी भाव देती हैं, कभी दृश्य दिखाती हैं, कभी आवाज देती हैं। तो ये डिसाइड शक्तियां करती हैं, हम और आप नहीं कर सकते। तो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे मूल और पहली कड़ी है कुल देवी देवता की प्रसन्नता और अपने कुल देवी देवता के विषय में जानना। उसके बाद अपने कुल देवी देवता से प्रार्थना करना कि हे कुलदेव, हे कुलदेवी, मैं फला शक्ति की साधना करना चाहता हूँ, आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे कुल देवी देवता हैं, आप उस शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी अरज को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए। साधना बहुत तेज सफल होती है। उम्मीद है ये रहस्य आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिए, जब तक गुरु मंत्र के साथ शक्ति मंत्र न मिले तब तक आप लोग साधना में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु मंत्र गृहस्थ को मिलता है, शक्ति मंत्र साधक को मिलता है। एक साधक के लिए गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र दोनों अनिवार्य होता है, और एक गृहस्थ के लिए गुरु मंत्र पर्याप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।